Good morning, class. Class, as we know that we are going through chapter 1 from the snapshots, and the title of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse. Okay, students. So this chapter is written by William Saroyan, and in this chapter, the author tells us the story of two brothers, Aram and Murad. The name of the narrator is Aram, and Murad is his cousin, and both the boys belonged to Carolingian family, and both the boys were very fond of riding. Okay, students. In the previous lecture we have read about Uncle Khosrow. Uncle Khosrow, who was also considered one of the craziest person of their family. Okay, it was his pet statement. देखिए, अंकल खुसरो का एक पेट स्टेटमेंट था, चाहे कोई कितना भी नुकसान हो जाता था, चाहे कुछ भी हो जाता था, किसी भी व्यक्ति को बात करते हुए दहाड़ते हुए रोक देते थे. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. ओके, एक बार उनके घर में आग लग गई और उनका बेटा अरग उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए उनके पास आ रहा था, बट ही एट वंस सेड इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. तो माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन. अब देखिए, फिर नरेटर अरम हमें कहते हैं कि जो मेरा कजिन मुराद है वो इस व्यक्ति का, अर्थात हमारे अंकल का एक नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है, एक स्वाभाविक वंशज माना जाता है. ऑल्दो मुराद फादर वाज जोरेब, ऑल्दो द नेम ऑफ मुराद फादर वाज जोरेब, यद्यपि मुराद के फादर का नाम जोरेब था. हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि व्यवहारिक व्यक्ति था. He was practical, nothing else. He behaved with all in a practical manner. That's how it was in our tribe. और ऐसा ही हमारी ट्राइब में होता था, हमारी जनजाति में होता था. A man could be the father of his son's flesh, but he did not mean that he was also the father of his spirit. अब देखिए, द ऑथर टेल्स अस इन द वॉइस ऑफ द नरेटर. अब नरेटर की आवाज़ में ऑथर हमें बताता है, कहता है, नरेटर कहता है, आरम कह रहा है, ए मैन कुड बी द फादर ऑफ ए सन्स फ्लैश. ए मैन कुड बी द फादर ऑफ ए सन फिजिकली. एक मनुष्य अपने बेटे का पिता हो सकता है शारीरिक तौर पर, फिजिकली, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैसा ही सोचे जैसा उसका बेटा सोचता है. ही कुड नॉट बी द फादर ऑफ ऑल द फीलिंग्स वट एवर his son was feeling and thinking. He could not be the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. और कहता है, विभिन्न प्रकार की जो भावनाओं, फीलिंग्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी ट्राइब में आरंभ से ही होता गया, जिनमें सनक भी शामिल थी और घुमक्कड़पन भी शामिल था, कैप्रिशियसनेस शामिल थी और वैग्रेंटनेस शामिल थी. वी रोड एंड माई कजिन मुराद सेंग. कहता है, हमने वो सवारी की और जो मेरा कजिन मुराद था, ही स्टार्टेड सिंगिंग. उसने गाना आरंभ कर दिया.
For all anybody knew, we were still in the old country, where at least according to some of our neighbors we belong. अब देखिए, for all anybody knew, जितने भी लोग इस बात को जानते थे कि हम अपने पुराने ग्रामीण क्षेत्र में थे, कम से कम हमारे कुछ नेबर्स के अकॉर्डिंग, पड़ोसियों के अनुसार, तो वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग. वी लेट द हॉर्स रनिंग एज फास्ट एज इट कुड. ओके. एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड गेट डाउन. और अंत में मेरे कजिन मुराद ने कहा गेट डाउन, उतरो. आई वॉन्ट टू राइड अलोन. मैं अकेला राइडिंग करूँगा. दैट ही वॉन्टेड टू राइड ऑल अलोन. विल यू लेट मी राइड अलोन? आई आस्क्ड. वो कहता है मैंने पूछा, नरेटर ने पूछा, क्या तुम मुझे भी अकेला राइडिंग करने दोगे? तो दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड गेट डाउन. तो बोले दैट डिपेंड्स ऑन द हॉर्स वेदर इट वुड लेट यू राइड अलोन और नॉट. बोले अरे ये तो हॉर्स पे डिपेंड करेगा कि वो तुम्हें अकेला राइडिंग करने देगा या नहीं, लेकिन अभी उतरो. अब देखिए, नरेटर कहता है द हॉर्स विल लेट मी राइड. आई सेड. तो नरेटर सेड कि हॉर्स मुझे अकेला राइडिंग करने देगा. मीनिंग thereby he was sure that the horse would also let him ride alone. We shall see, he said. बोला ठीक है, हम देखेंगे. Don't forget that I have a way with a horse. अब देखिए, मुराद उससे कहता है इस बात को मत भूलो कि I have a way with a horse. I know well how to tackle the horse. बोले इस बात को मत भूलना कि मैं घोड़ों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना जानता हूँ. मैं घोड़ों को टैकल करना जानता हूँ, मैं घोड़ों को कंट्रोल करना जानता हूँ. तो वेल आई सेड, ठीक है, मैंने कहा ठीक है. एनीवे, यू हैव विद ए हॉर्स, आई हैव ऑल्सो. बोला यू हैव ए विद ए हॉर्स, आई हैव ऑल्सो. इफ यू नो वेल हाउ टू टैकल ए हॉर्स, आई ऑल्सो नो. बोला यदि तुम हॉर्स को टैकल करना जानते हो, हॉर्स को कंट्रोल करना जानते हो, तो मैं भी जानता हूँ. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन. लेकिन मुराद ने कहा कि तुम्हारी सेफ्टी की वजह से मैं कह रहा हूँ, आई एम ओनली सेइंग दिस थिंग फॉर योर सेफ्टी, बट एट दिस टाइम यू जस्ट गेट डाउन एंड लेट मी राइड अलोन. लेकिन बोला कि इस समय तुम उतरो और मुझे अकेला राइडिंग करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर. We shall go through the next lecture in the next video. Thank you.